राजस्थान के वीरान थार के रेगिस्तान में रात के सन्नाटे को चीरती एक खौफनाक हंसी गूंजी। गांव भाटों की ढाणी के लोग कहते हैं ये चुड़ैल की हंसी है। 100 साल से हर अमावस्या की रात आती है और जिसे भी अपनी तरफ बुलाती है वो कभी लौट कर नहीं आता। क्या गांव वालों का कहना सत्य है? इसी बात का पता लगाने के लिए 3 जिगरी दोस्त करण, अर्जुन और दीपक बचपन से अड़ियल और जिद्दी थे। डर सबको था, पर रहस्य को देखने की चाह ने डर को हरा दिया। अंधेरी रात में हाथ में टॉर्च थामे वो रेगिस्तान के उस हिस्से की तरफ बढ़े जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। उनको दूर से एक साया दिखाई देता है जो लंबा घूंघट डाले हवा के विपरीत दिशा में झूम रहा है। दीपक की आंखें चौड़ी हो गईं। वो कहता है, देख भाई, रेत पर उल्टे कदमों के निशान बने हैं, जैसे कोई उल्टी चाल चलते हुए वहां पहुंचा हो। तभी अचानक वही डरावनी हंसी उनके पास से गूंजी। तीनों डर से कांप गए। करण की सांसें थम गईं, अर्जुन की टॉर्च कांपने लगी, हवा भी जैसे रुक गई और रेत में कुछ हलचल होने लगी। अर्जुन ने हिम्मत कर रोशनी सीधी उस परछाई पर डाली तो उन्हें दिखाई दिया अधजला चेहरा, पथराई आंखें और मुंह से उठता काला धुआं। डर के मारे दीपक के हाथ से टॉर्च गिर पड़ी और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। अचानक अंधेरे में रेत पर नजर पड़ी तो देखा इंसानी हाथ बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। अर्जुन चीख पड़ा, ये उन्हीं लोगों के हाथ हैं जो कभी लौटे नहीं और अब हमें भी ये लोग इसी रेत में मिलाकर मार देना चाहते हैं। तभी वहां एक बाबा आ जाते हैं और कहते हैं कि बहुत सह लिया मैंने तेरा, तूने बहुत लोगों को अपना शिकार बना लिए है, अब मैं इनको कुछ नहीं होने दूंगा। बाबा अपने कमंडल में से गंगा जल निकालकर उसके ऊपर फेंक देते हैं। जैसे ही चुड़ैल के ऊपर जल पड़ता है वह तड़पने लगती है और कहती है, मुझे बदला नहीं, इंसाफ चाहिए। तभी बाबा कहते हैं, तुझे कैसा इंसाफ चाहिए, क्या है तेरी कहानी? चुड़ैल कहती है, 100 साल पहले मैं इस गांव में नई दुल्हन बनकर आई थी जिसको जमींदार ने हवस में जिंदा जला डाला। तब से मेरी आत्मा रेत में भटकती है और इंसाफ मांगती है। चुड़ैल कहती हैं, मुझे जमींदार की हवेली में बुलाया गया जहां पर मेरे ना मानने पर मुझे जिंदा जलाया गया और मेरी अधजली शरीर को वहीं कुएं के अंदर दफन कर दिया गया। इतना कहकर चुड़ैल काले धुंध में गायब हो जाती है। बाबा कहते हैं, तुम तीनों को ही यह काम करना होगा, वह भी 12 बजे रात को। तीनों दोस्त अगली रात 12 बजे हवेली में जाने को तैयार हुए। उस जर्जर पड़ी हवेली से होते हुए उसके पिछले भाग में पहुंचते हैं तो उनको वहां पर रहस्यमयी कुआं नजर आता है। जब तीनों दोस्त कुएं के पास जाते हैं और उसमें झांकते हैं तो उसमें से चमगादड़ फड़फड़ाते हुए बाहर निकलते हैं। तीनों दोस्त डर जाते हैं, लेकिन हिम्मत करके एक दोस्त रस्सी के सहारे कुएं में जाता है। 2 दोस्त ऊपर से उसको रस्सी का सहारा देते हैं और टॉर्च दिखते हैं। 3 दोस्त और वीरान रेगिस्तान बाबनो तीनों ने उसकी अस्थियों को मंदिर में ले जाकर अंतिम संस्कार किया। उस रात चुड़ैल की हंसी हमेशा के लिए थम गई, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। कहते हैं, रेगिस्तान की रेत में रात के समय अब भी कभी कभी एक और परछाई घूमती है। जानने के लिए सुनते रहिए कहानी का अगला भाग केवल हॉरर पॉइंट टीवी पर।